हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार अल्टीमेट जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक बार फिर नए वीडियो के साथ नए चीज़ को सीखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज जान लेते हैं कि आज के कंटेंट, आज का टॉपिक में हमें क्या सीखना है और क्या जानना है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा साउंड रिलेटेड वर्ड्स होगा। सो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हुए आज के साउंड रिलेटेड वर्ड्स को विस्तार में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, मेरा फर्स्ट वर्ड्स होगा वो होगा बीटिंग ऑफ ड्रम्स। मतलब ढोलक की आवाज़। जब कहीं भी ढोलक बजती है तो उसके साउंड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उस साउंड को इंग्लिश में हम बीटिंग ऑफ ड्रम्स कहते हैं। और उसी वर्ड्स को हिंदी में जब बोलना होता है तो बोलते हैं ढोलक की आवाज़। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा बैंगिंग ऑफ डोर। दरवाज़ों की आवाज़। जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है, दरवाज़ा पे किसी तरह की आवाज़ होती है दरवाज़ा से, तो उसे बैंगिंग ऑफ डोर्स कहते हैं। बैंगिंग ऑफ डोर्स, तो उसको इंग्लिश में बैंगिंग ऑफ डोर्स और हिंदी में दरवाज़ों का आवाज़ कहते हैं। सो फ्रेंड, मेरा नेक्स्ट वर्ड होगा जिंगलिंग ऑफ कॉइन। स्पेलिंग है जिंगलिंग का JINGLING। जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स का हिंदी अर्थ होता है सिक्कों की झंझनाहट, या सिक्कों की झंझनाहट को जब सिक्का खनखन या झंझन जो उसकी आवाज़ होती है उसको हम इंग्लिश में जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स कहते हैं। सो मेरा नेक्स्ट वर्ड होगा रिंगिंग ऑफ बेल्स। घंटियों की आवाज़ें, जो रिंग्स बेल होते हैं, जो डोर बेल होते हैं, जो उनको जब वो आवाज़ करते हैं तो उसको इंग्लिश में रिंगिंग ऑफ बेल कहते हैं और हिंदी में उसको घंटियों की आवाज़ कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा रोरिंग ऑफ लायन। रोरिंग के स्पेलिंग यहाँ पे होगा ROARING। रोरिंग ऑफ लायंस का मतलब होता है शेरों की दहाड़। जब शेर हुंकार भरता है, जब शेर अपने बोलता है तो हम उसके लिए वर्ड करते हैं शेरों की दहाड़ हिंदी में, और इंग्लिश में रोअरिंग ऑफ लायंस का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा थंडर ऑफ क्लाउड्स। जब बादल गरजते हैं, जब बादल बारिश के समय में गरजते हैं, थंडर करते हैं, तो उस समय उसको इंग्लिश में हम थंडर ऑफ क्लाउड्स कहते हैं, तो उसी को हिंदी में हम बादलों की गर्जन कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स विस्लिंग ऑफ इंजन। जो इंजन की आवाज़ होती है, किसी भी प्रकार की इंजन हो, चाहे कोई भी इंजन हो, गाड़ी की हो, मोटर की हो, चाहे कोई भी इंजन हो, जब वो आवाज़ करते हैं उसको हम विस्लिंग ऑफ इंजन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इंजनों की आवाज़ कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा क्लैपिंग ऑफ हैंड्स। तालियों की आवाज़। जब कोई भी फंक्शन होती है या जब कोई भी कुछ अच्छे काम होता है तो लोग ताली बजाते हैं उसके उत्साहित में। सो फ्रेंड्स, उसको हम लोग हिंदी में तालियों की आवाज़ कहते हैं, तो उसी को हम क्लैपिंग ऑफ हैंड्स इंग्लिश में बोलते हैं, क्लैपिंग ऑफ हैंड्स। सो फ्रेंड, मेरा नेक्स्ट वर्ड होगा क्लैंक ऑफ चेन। यहाँ पे क्लैंक का स्पेलिंग है CLANK। क्लैंक ऑफ चेन, यहाँ पे इसका हिंदी वर्ड होता है धातुओं की आवाज़। जब धातु से आवाज़ आते हैं, जब मेटल से कोई आवाज़ निकलते हैं, तो वहाँ पे हम मेटल साउंड नहीं, अदर वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, उसके लिए हम क्लैंक ऑफ चेन का यूज करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है धातुओं की आवाज़। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा रैटलिंग ऑफ व्हील्स। यहाँ पे स्पेलिंग है रैटलिंग का RATTLING। रैटलिंग ऑफ व्हील्स का हिंदी अर्थ होता है पहिए की आवाज़। जब कोई भी व्हीकल्स, गाड़ी, मोटर जब रोड पे चलती हैं तो आप अक्सर सुनते होंगे उनकी टायर की जब फास्ट जाते हैं तो उनकी आवाज़ आती रहती है। उसी हम आवाज़ को रैटलिंग ऑफ व्हील्स कहते हैं इंग्लिश में, और उसको हिंदी में हम पहिए की आवाज़ कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा रस्टलिंग ऑफ लीव्स। पत्तियों की सरसराहट। जब हवा में चलती हैं, जब पत्तियां की हवा बहती हैं तो एक पत्तों में से आवाज़ आता है, उसको हम पत्तों की आवाज़ नहीं बल्कि पत्तियों की सरसराहट कहते हैं, और उसी को इंग्लिश में रस्टलिंग ऑफ लीव्स कहते हैं, और हिंदियों में पत्तियों की सरसराहट कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा क्रिएकिंग ऑफ शूज।
स्पेलिंग है CREAKING। क्रीकिंग ऑफ शूज का हिंदी अर्थ होता है जूतों की आवाज़। जब कोई रोड पे चलता है, कोई सड़क पे चलता है या कहीं पे भी चलता है, जब उसके पैरों के जूतों से आवाज़ आती है तो उसको हम क्रैकलिंग ऑफ शूज कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट वर्ड होगा वह है ब्लेयर ऑफ ट्रम्प्स, ब्लेयर ऑफ ट्रम्पेट्स। तुरतुरी की आवाज़, जब तुरतुरी की आवाज़ को हम ब्लेयर ऑफ ट्रम्पेट्स कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा ब्लो ऑफ बगल्स, ब्लो ऑफ बगल्स। ब्लो ऑफ बगल्स का हिंदी वर्ड होता है बिगुल की आवाज़। जब पहले के ज़माने में, जब पिछले कई अरसे जब युद्ध हुआ करती थी तो युद्ध से पहले बिगुल बजती थी कि इससे पता चलता था कि युद्ध का शुभारंभ हो चुका है। तो उसी को इंग्लिश में हम ब्लो ऑफ बगल्स कहते हैं, ब्लो ऑफ बगल्स, और इसी को हिंदी में बिगुल की आवाज़ कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा बज ऑफ टेलीफोन्स, फ़ोनों की आवाज़, बज ऑफ टेलीफोन। यहाँ पे बज की स्पेलिंग है BUZZ, बज ऑफ टेलीफोन्स। जब टेलीफोन्स की घंटियाँ, स्पेशली टेलीफोन की, नोकिस मोबाइल की, जब टेलीफोन की घंटियाँ रिंग होती हैं तो उसको हम टेलीफोन की आवाज़ हिंदी में कहते तो हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में हम लोग बज ऑफ टेलीफोन्स कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा क्रैकल ऑफ वुड, लकड़ियों के जलने की आवाज़, क्रैकल ऑफ वुड्स। जब लकड़ियाँ जलती हैं तो उसमें चिड़चिड़ा के आवाज़ जो उसमें से निकलते हैं, जो सूखे पत्ते या जो भी सब्सटेंस होते हैं, जब वो जलते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। तो जब लकड़ियाँ जलने की आवाज़ को हम कहते हैं क्रैकल ऑफ वुड, क्रैकल ऑफ वुड्स। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा चैटर ऑफ टीथ, दांतों की कटकटाहट। जब कोई भी इंसान दांत को पीसता है, दांत को दबाता है या दांत को जब रगड़ता है तो उसमें से दांत से आवाज़ आती है, तो उसमें से दांत की कटकटाहट, उसको तो हिंदी में हम लोग दांत की कटकटाहट तो बोल देते हैं, लेकिन उसी को इंग्लिश में हम लोग कैटर ऑफ टीथ के नाम से जानते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लैटर ऑफ हुफ्स, जानवरों के पैरों की आवाज़। जब बड़े बड़े जानवर या कोई भी जानवर जब रोड पे या कहीं ज़मीन पे चलते हैं तो उनके पैरों से जाहिर सी बात है कि आवाज़ आएगी। तो उसी वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश में क्लैटर्स ऑफ एनिमल्स कहते हैं और हिंदी में जानवरों को पैरों की आवाज़ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रैकल्स ऑफ फायर्स, आग जलने की आवाज़। जब आग जलती है तो वहाँ पे उस वर्ड्स को इंग्लिश में हम क्रैकल ऑफ फायर्स कहते हैं और हिंदी में इसको तो आग जलने की आवाज़ कहते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड होगा फ्लटर ऑफ विंग्स, पंखों की फड़फड़ाहट। जब कोई पक्षी उड़ती है, अपने किसी भी जगह से जब उड़ती है तो जब वो पंखी के जरिए उड़ती है तो उसकी पंख से जो फड़फड़ाहट निकलती है उसको हम पंखों की फड़फड़ाहट हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में फ्लटर्स ऑफ विंग्स कहते हैं, फ्लटर ऑफ विंग्स कहते हैं। सो मेरा नेक्स्ट वर्ड होगा पर्ल ऑफ स्ट्रीम्स, जल धारा की कलकलाहट। जब किसी भी सागर झरना से जब तेज़ी से पानी का जब बहाव होता है, जो जल धारा की होती है तो वहाँ से आवाज़ निकलती है, तो उसके हम ये नहीं बोलते हैं कि यहाँ से जल से आवाज़ आ रही है, नहीं, जल से कलकलाहट आ रही है, जल से कलकलाहट आ रही है। उसका इंग्लिश वर्ड होता है पर्ल ऑफ स्ट्रीम, पर्ल ऑफ स्ट्रीम। इसका इंग्लिश होता है PURL, पर्ल ऑफ स्ट्रीम, STREAMS। सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट वर्ड होगा लिस्प ऑफ बेबी, बच्चों की तुलतुलाहट। जब बच्चे छोटे होते हैं, बेबी होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, जब वो अपने तुतलेपन को बोलते हैं तो उसको हम लिप्स ऑफ बेबी बोलते हैं, लिस्प ऑफ बेबी। लिस्प का स्पेलिंग है LISP, लिस्प ऑफ बेबीज। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बूम ऑफ गन्स, बूम ऑफ गन्स। बंदूकों की आवाज़ को जब बंदूक फायर होती है तो उसको हम बूम्स ऑफ गन कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है रिपोर्ट ऑफ राइफल्स, रिपोर्ट ऑफ राइफल्स। जब राइफलों की आवाज़ होती है तो उसे हम रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्ट ऑफ राइफल्स कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देखिए, जब गन की बात है तो वहाँ पे हमें बूम ऑफ दी गन करना होगा, बूम वर्ड का यूज करना होगा, और जब राइफल्स की बात आए तो वहाँ पे हमें रिपोर्ट वर्ड का यूज करना होगा, क्योंकि बूम ऑफ गन्स की मतलब बंदूक की आवाज़ और रिपोर्ट ऑफ दी राइफल्स का मतलब राइफल की आवाज़। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा रम्बलिस ऑफ थंडर, बादलों का गर्जन। हमने ऊपर में एक पढ़ा था बादलों का गर्जन, थंडर ऑफ क्लाउड्स भी पढ़ा था। एक और वर्ड आता है रम्बलिस ऑफ थंडर, रम्बलिस ऑफ थंडर का मतलब भी होता है बादलों का गर्जन। लेकिन नेक्स्ट वर्ड हमारा है जूम ऑफ एरोप्लेन्स, हवाई जहाज़ों की आवाज़। जब हवाई जहाज़ अपने हवाई मार्ग से जाती हैं तो उनकी जाहिर सी बात उनसे आवाज़ आती हैं, उस आवाज़ को हम जूम ऑफ एरोप्लेन्स कहते हैं, जूम ऑफ एरोप्लेन्स। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्लटर ऑफ फ्लैग्स, फ्लटर ऑफ फ्लैग्स।
झंडे की फड़फड़ाहट, जब झंडा फहरता रहता है, जब हवा चलता है तो वह हिलता है तो उसको फड़फड़ाहट होती है। तो हम उसको हिंदी में झंडों की फड़फड़ाहट तो कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको फ्लैटर ऑफ फ्लैग्स कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा रिंग ऑफ मेटल्स, धातु की आवाज़। हमने एक और वर्ड पढ़ा था धातु के आवाज़ के लिए, वो था क्लैंक ऑफ चेन। यहाँ पे भी एक वर्ड, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड होगा रिंग ऑफ मेटल या क्लैंक ऑफ चेन का दोनों का अर्थ होता है धातुओं की आवाज़। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा साइन ऑफ विंड्स, हवाओं की सरसराहट। जब हवा बहती है तो उनके हवाओं के जब जो आवाज़ उत्पन्न होती है, हवाओं की सरसराहट, उसको हम साइन ऑफ एयर कहते हैं, साइन ऑफ एयर। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड्स होगा रिपल ऑफ वेव्स, तरंगों की आवाज़। तरंगों की आवाज़, जब कोई भी तरंग पास करता है किसी चीज़ से, चाहे पानी से पास करता है चाहे हवा से पास हो, तो जिसमें से उसे आवाज़ उत्पन्न होती है उसे हम रिपल्स ऑफ वेव्स कहते हैं, रिपल ऑफ वेव्स, तरंगों की आवाज़। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा टूट ऑफ हॉर्न्स, टूट ऑफ हॉर्न्स, सींगों की आवाज़। जब कोई भी जानवर सींग वाले होते हैं, जब कहीं से उसकी सींग से आवाज़ उत्पन्न कराते हैं, सींग से आवाज़ उत्पन्न होती है तो उसे हम रिम्बल ऑफ सो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक आज तक रहने देते हैं। यदि अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।